प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। एक गुरु भाई बहना, एक गांव था, गंगा के नाम बढ़ौना था। उनका नाम ही बढ़ौना था। बढ़ौना गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। शिष्या बहना जो थी उसका एक के बेटा था, और शिष्या वो जो थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। वो कोई शिष्या नहीं थी। उस गांव में एक व्यक्ति रहते थे जो कोई भगवान के पूजा पाठ नहीं करती थी। वो बहन जो थी, नहीं तो भगवान के भक्ति करती थी, नहीं भिखारी के भिक्षा देती थी, और नहीं तो किसी का भोजन कराती थी, और नहीं तो किसी को बात मानती थी, नहीं तो किसी के दरवाजे पर खड़ी होती थी। एक दूसरे से कभी बात वो भी और नहीं करती थी। किसी से भी उसका मतलब नहीं रहता था। उसका एक बेटा, 4 बेटी थी। बेटा जो था सबसे छोटा था दीदी, और बेटी जो थी चारों बड़ा थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उनका नाम जो दीदी थी, उनका नाम राधिका था। राधिका दीदी कभी पूजा पाठ के नामे नहीं करती थी, कोई देवी देवता नहीं करती थी, नास्तिक बन के रहा करती थी। धीरे धीरे समय हो रहा था, जहां तक के कि देखती थी कि उस मंदिर में लोग गए हैं पूजा पाठ करने, तो शायद कुछ ना कुछ चढ़ावे किया होगा, पैसा कौड़ी, तो मंदिर में जाके चुपके से चोरी करके निकल जाया करती थी। जो फल फूल चढ़ता था वो भी निकाल के और खा जाती थी, तो भगवान प्रसन्न हो जाते थे कि अरे कम से कम याद किया, और इस मंदिर से चढ़ावा उतार के खा गई, अच्छा है, सड़ा नहीं वो खा गई। भगवान उस पर खुश हो जाया करते थे। उसके पास बहुत धन हो गया था। मंदिर से चुराती थी पैसा, कोई भी चढ़ावा वो रहने नहीं देती थी। कपड़ा वस्त्र, दुर्गा मंदिर हो, महादेव का मंदिर हो, गणपति का मंदिर हो, कृष्णा जी का मंदिर हो, बजरंगबली का मंदिर हो, वो मंदिर रोज घूरती थी और जाके चुराती थी मंदिर से। दीदी धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। चारों बेटी का ब्याह हो गया, चारों बेटी ससुराल चल गई। चारों बेटी जो थी, चारों बेटी बड़े सीधे स्वभाव की थी। बेटा बड़ा हो गया, बेटा का राधिका बहन ब्याह कर दिए, और बहू आ गई। जब बहू आ गई तो बहू एक नंबर के भगवान के भक्त, भगवान के पूजा पाठ में उसका बड़ी आनंद मिलता था, बड़ी खुश रहती थी। भगवान के पूजा पाठ भक्ति भजन बिना किए हुए एक दिन वो घर पे नहीं रहती थी। जब शादी हुआ तो अपने सास से कहती है कि हे माँ जी, हमको मंदिर जाना है, मंदिर बता दीजिए ना, पूजा करेंगे। सास कहती है कि अरे तू कैसी हो, हम मंदिर जाके पूजा करेंगे? मंदिर में ये पैसा रख दो, ये फल घरे रख दो, प्रसादी रख दो, और मेरे साथ मंदिर चलो। बहू कहती है माँ जी, बिना फल प्रसादी जल का कैसे पूजा भगवान की करेंगे? सास कहती है अगर मेरे साथ मंदिर चल के तो देखो। दीदी पुतोहिया जो थी, सास राधिका बहन के साथ अपना पुतो चल दी साथे साथे, और जाके देखती है दीदी कि सास जो थी जितना चढ़ावा चढ़ा हुआ था मंदिर में, वो झट से अपना आंचल में छुपा ली, और बहू के कहती है कि अरे मुंह क्या देखती हो, जल्दी जल्दी उठाओ ना। अब बहू अपना दंग रह गई कि अरे बाप, हमको सास तो एक नंबर के चोरनी है, घर द्वार में किसी का चोरी नहीं करती है, लेकिन भगवान के पैसे चुराती है। हे भगवान, मेरे सास को क्षमा कर दीजिएगा। ए दीदी कई मंदिर घुमाई और बहू को भी सिखाती है, लेकिन घर आ गई बहू और कहती है कि माँ जी ये सब काम छोड़ दीजिए। सवेरा हुआ फिर से तो कहती है माँ जी पूजा करने जाएंगे, अब तो मंदिर मुझे दिखा दिया। कहती है कि ए बहू, इस घर में रहना है तो पूजा नहीं करना है, भगवान के मंदिर से चुरा के लाना है, पूजा नहीं करना है। बहू कहती है
हाथ तोरा जोड़ियो माता, गोड़ा तोरा परियो जी, सुनिला ना बिनती हमारा जी। अनमाना तेजवई माता, पनियाना तेजवई जी, नहीं तेजवई अपने भगवान जी। तोहरो के छोड़बो माता, बेटा के भी छोड़बो जी, अरे नाही छोड़बई अपने शिव भगवान जी। करवई पूजन माता, करवई नाम जी, जपवई ने शिव गुरु के नाम। बड़ी कही, लेकिन बुढ़िया कहती है कि तुम्हारा अपना बेटा से पैर कटवा देंगे। बेटा के जाके कहती है कि हे बेटा, ये 10 रुपया के रोज बोलेगी कि प्रसादी ला दो, और 2 घंटा रोज जाके भगवान झूठो झूठो भगवान के माथा मंदिर में जाके माथा टेकेगी। रोज हम मंदिर में से चुरा के बताओ कि 4-5 मंदिर है, 10-10 रुपया 50 रुपया लाते हैं, आई जाके रोज मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएगी। नहीं बेटा, ऐसा बहू नहीं चाहिए, इसको मायके पहुंचा दो या तो पूजा पाठ छुड़वा दो। बेचारी जो राधिका की बहू थी वो सोचती है कि हे भगवान, हम नई नवेली आए हैं अपना ससुराल, अगर जो मेरे पति अपने मुझे घर छोड़े जाएंगे अपना मैके, मेरा मैके, तो मैके का लोग कहेंगे कि पता नहीं है कुलछनी कैसी थी। ऐसी तो पूजा पाठ के नाम से वहां के लोग मुझे क्या क्या नहीं कहते थे, और यदि हम यहाँ से लौट कर जाएंगे तो कहेंगे कि पता नहीं चोरनी है, चटनी है, क्या भंडार नसनी है। सास को आज्ञा को मानने में ही वही मुझे फायदा है। कहती है कि हे माँ जी, हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमको वहां मत पहुंचाइए, आपके आज्ञा के पालन करेंगे। हम माँ जी नहीं जाएंगे मैका, पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन चोरी भी नहीं करने जाएंगे। ए दीदी, अब रोज बेचारी राधिका की जो बहू थी दीदी, वो सोते समय भगवान से कहती थी, जाप करती थी, सुबह उठ के पाँव हाथ धो के बैठ के भगवान से दया मांगती थी, और अपना पति से रोज कहती थी कि हे जी, शिव गुरु बड़ी अच्छा है जी, शिव गुरु बड़ी दयालु है जी, सब पर दया करते हैं जी। उसके पति का मन में घूमता था कि मेरा पत्नी मुझसे रोज ये क्या कहती है, रोज दयालु हैं, दया करते हैं। वो भी सोचते थे कि हाँ सचमुच में भगवान होते हैं, मेरे माँ पैसा चुरा के लाती, उससे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे से मैं बेटा भी अच्छा काम कर रहा था। भगवान देखिए दीदी, जो पाप का धन है बड़ी जल्दी बढ़ जाता है, और जो मेहनत का कमाई होता है दीदी, धीरे 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 बढ़ता है। लक्ष्मी माता गृह में चुट्टी का धार से आते हैं, धीरे धीरे पांव बढ़ाते हैं, और जब जाते हैं दीदी तो घोड़ा का टाप से जाते हैं। कहते हैं कि जिसको देते हैं भगवान चुट्टी का धार से, और जाते हैं तो घोड़ा के टाप से। वो गलत नहीं है दीदी। ए दीदी, ये जो गुड़िया थी, गुड़िया वही काम करते रह गई। बहुत तड़पती थी भगवान से दर्शन करने को लिए दीदी। धीरे 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 समय बीता दीदी, साल 2 बरस बीता, तो बेचारी बड़ी भगवान के मनाई दीदी, बहुत मनाई। भगवान जो थे उसके अग्नि में फट के निकल गए जमीन दीदी। महादेव प्रकट हो गए, अग्नि में जमीन फट के निकल गए। गुड़िया जो है सबको बताई कि अरे देखो ना, हमको अगनमा में बड़ी मोटा के करिया के कोई तो निकलल है, लगता है पत्थर है। सब लोग आए तो कहते हैं कि अरे आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं। सबको पूरा गांव जानते थे दीदी कि चोरनी है। सबको पूरा गांव जानते थे कि जितना मंदिर में चढ़ावा होता है ये चुरा लेती है।
लेकिन कोई नहीं कुछ बोलते थे। उसको देखकर चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे, दान पेटी में नहीं रखते थे, लोग चंदा करके मंदिर में कुछ करते थे, काहे की चोरा लगी। सब लोग कहने लगे कि अरे भाई आप बड़े भगशाली है, आपके घर में भगवान है। जमीन फट के निकल गए। पुतोहिया जो थी बड़ी खुश हो गई, अपने पति से कहती है दीदी कि ये जी भगवान जो है मेरे आंगन में जमीन फट के निकले हैं, तो भगवान के लिए प्राण प्रतिष्ठा रखा जाएगा। भगवान के लिए हम यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, लोगों का यहाँ परिवर्तन कराएंगे, सुनाएंगे, भागवत कथा होगा, शिव पुराण कथा सुनाई जाएगी। बुढ़िया जो राधिका के बेटा था वो बोला कि ठीक है, जब तुम कहती हो तो तुम्हारा बात हम स्वीकार करते हैं। ए दीदी, जब ये बात बुढ़िया राधिका का बेटी बहू बोली तो बेटा स्वीकार किया और गांव में लोग से बोला कि भाई हमसे इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा चंदा दे दीजिए। दोनों राधिका के बहू और बेटे पूरे गांव घूरकर थोड़ा थोड़ा चंदा कर लिए दीदी, और गांव से चंदा लाकर और प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए, परिवचन कराने के लिए, शिव पुराण सुनाने के लिए वहां पर गुरु पुरोहित को बुलाए। गुरु पुरोहित जो थे दीदी कहने लगे कि देखिए खीर का भोग लगा दीजिए भगवान का, और 7 दिन लगातार कथा सुनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में दीदी 7 दिन कन्या का भोजन कराया जाएगा, ऐसा लोग बताए। जो राधिका की बहू थी वो स्वीकार की और शुरू दिन का बात है दीदी कि राधिका जो थी तसले में दूध में खीर बना के भगवान के भोग लगाने के लिए बना के रखी, और थोड़ा सा खीर जो था दीदी भगवान के भोग लगाने के लिए एक थाल में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दी। ठंडा होने के लिए छोड़ दी दीदी। राधिका गई, बहू जो थी कोई काम में व्यस्त हो गई। राधिका जो थी देखी, अरे 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 खाली दूध का खीर है, ये पत्थर कैसे खीर खा सकता है। सारा दिन इसका मंदिर में घूम घूम के और चोरी करते थे, आज इसका खीर हम खाएंगे, इसका खीर खाने नहीं देंगे। ए दीदी कहते हैं दीदी कि 4 पैसा के हड़िया जाता है दीदी, कुत्ता के जात पहचानल जाता है। बेटा जो था गली गली चंदा मांग के, बहू चंदा मांग के अपना घर में यज्ञ करवा रही थी, प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे। लोग उसके घर आ रहे थे परिवचन सुनने के लिए। वहां कितना साधु महात्मा आकर बैठे हुए थे, लेकिन राधिका को मन में क्या आ रहा था कि हम खीर खा जाएंगे। अरे चाहती तो प्रसादी बंटता, उस समय भी वो खीर खाती। बहू से बोलती कि मेरे लिए एक थाल में रख देना अलग से, हम ज्यादा खीर खाएंगे। लेकिन भगवान के जो भोग लगा हुआ है दीदी, वो भोग क्या की झट से खा ली, झट खा ली, और उसी थाल में थोड़ा सा खीर निकाल के और रख दी। बहू नहीं देखी दीदी, और वही थाल वाला खीर ले जाके भगवान के भोग लगा दी। शंकर भगवान और मैया पार्वती जो थे दीदी कैलाश पर्वत पे दोनों हंस रहे हैं कि किसको सजा दे और किसको भाग जगा दे। एक सास एक बहू है, यदि कोई दुख होगा तो बहू का दुख होगा, किसको सजा दे किसको भाग जगा दे। ए दीदी ये बात सुनकर पार्वती कहते हैं कि हे महाराज कुछ ऐसा मत कीजिए कि उसका बहू का दुख हो, ऐसा कुछ कीजिए कि जिसमें बुढ़िया का ही अपमान हो। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अति करने वाले को अंत जरूर होता है, और बुढ़िया का पाप का घड़ा भर चुका है। अब तो घड़ा में रखने लायक कुछ है ही नहीं जो कि रखा जा सकता है। ये बात सुनकर पार्वती मुस्कुरा गए और दोनों वहां पर बैठे हैं। सारा लोग जो थे परिवचन सुने, शिव पुराण कथा सुने, और सुनकर शाम का समय हुआ, प्रसादी ले लेकर अपने घर चले गए। जूठा खीर का भोग भगवान का स्वीकार हो गया, क्योंकि अनजाने में जूठा खीर भोग लगा था। बुढ़िया जानती थी और बाकी लोग नहीं जान रहे थे।
ए दीदी, एक दिन कथा हुआ, एक दिन जूठा खीर लगा भोग, 2 दिन कथा हुआ, 2 दिन लगा, 3 दिन कथा हुआ दीदी, तीसरा दिन भी जूठे खीर लगा दीदी, चौथा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन भी भगवान का जूठे खीर का भोग लगा। जिस थाल में राधिका खाती थी उसी थाल में परोस के रख देती थी, और बहू जो थी बेचारी अनजाने में ले जाकर खीर का भोग लगा देती थी भगवान महादेव का। भगवान 7वां दिन जब शिव पुराण का कथा संपन्न हुआ दीदी, और कथा के समय में राधिका अपने कान में रुई भर के गमछी से बांध लिया करती थी कि अरे बाप रे बाप, ये कथा मेरा कान में जाएगा तो मेरा कान फट जाएगा। ये सब कैसे सुन सकते हैं? यदि कथा सुनने लगे परिवचन तो मेरा चोरी करना छूट जाएगा, मेरे पास धन कहां से आएगा। 7वां दिन दीदी जब सब कुछ संपन्न हो गया तो बुढ़िया जो थी कथा, जब बुढ़िया खीर खाने लगी दीदी, सब तैयारी हो गया, और बुढ़िया जो थी दीदी खीर खाने लगी दीदी, तो खीर खाते खाते कुछ खीर खाई दीदी, और कुछ खीर कुतिया बन के खाई। बुढ़िया देखते हैं क्या बन गई, एक कुतिया बन गई। जूठा वही करते हैं, गाय भी किसी का घर जाके घुस के जूठा नहीं करती, जिसे बंसुअर कहते हैं वो भी किसी का घर में प्रवेश नहीं करती, लेकिन जो कुतिया है वो चुपके से घर में ढुक जाती है और भोजन जूठा करके निकल जाती है। वो बुढ़िया जो थी दीदी राधिका एक कुतिया बन गई, काली कुतिया, एकदम सुंदर, बड़े बड़े आंख वाली, बड़े बड़े कान वाली, मोटी मोटी कुतिया बन गई दीदी। अब कुतिया जो है लबालब खीर खा रही है। अंदर से राधिका की बहू आई तो देखती है तो शोर मचाई कि भाई देखिए ना, भगवान के लिए आज बड़ा अपशगुन हो गया, आज बड़ा अपशगुन हो गया। भगवान के लिए हम खीर बनाए और थाल में परोसे, और मेरा घर में एक मोटी कुतिया आके खीर खा रही है। सासू माँ मेरे किधर गए? माँ माँ, तो कुतिया हु करती है, कह रहे हमको खीर से पेट भरने दो, हम कुतिया बन गए तो क्या, हम कुतिया नहीं है, तुम्हारे सास हैं, मुझे खीर से पेट भरने दो। खाली दूध का खीर उस पत्थर का भोग लगाएगी, हमको बहुत स्वाद लग रहा है, स्वादिष्ट खीर है, इसलिए मुझे खीर खाने दो। अब चारों तरफ बेचारी ढूंढ रही है अपने सास को, लेकिन सास नहीं मिली दीदी। थाली में खा के मटकी में भी मुंह लगा दी, जो हांडी में बना हुआ खीर था दीदी उसमें भी मुंह लगा दी, और वो भी खा गई। आंगन में आ गई कुतिया, बाहर दरवाजे पर बैठ गई। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पांव 2 था 4 कैसे हो गया, मेरा कद लंबा था, ये जानवर की तरह हम कैसे हो गए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अपना दरवाजे पर बैठ गई। बेचारी राधिका की बहू फिर से खीर बनाई दीदी, और फिर से खीर बनाकर भगवान के भोग लगा दी। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, हे देवी, देख लीजिए किसे दुख दिए किसे सजा। आप तो बोले थे कि किसे सजा दीजिएगा और किसे दुख। ए दीदी, अब सब कोई परिवचन में बैठ गए, राधिका भी वहां पर पूजा में बैठ गई। सब कोई सुने, सब कोई कहने लगे कि ए बहू, आज आपकी सास दिखाई नहीं दे रहे हैं। सास को देखकर सब बड़े हंसी उड़ाते थे कि कान में रुई, और ऊपर से चादर लपेट रखती थी कि मेरा कान में भागवत कथा, शिव पुराण का कथा मेरा कानों में आवाज नहीं जाए। कहती है कि देखिए ना, आज मेरे सासू माँ सुबह से नजर नहीं आए हैं। तो कुतिया पूरा झाँ 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 करती है कि अरे हम दरवाजे पर बैठे हैं, कैसे कहती हो कि नजर नहीं आए हैं, हम यहीं पर है। सारा लोग देखते हैं कि अरे ये वो काली कुतिया कहां से आ गई है, ये कैसे हो सकता है। काली कुतिया आई है और बार बार घर में ढुकने को कर रही। दीदी कोई लात मार रहे हैं, कोई हाथ मार रहे हैं, कोई दूरे से मार रहे हैं, के कुतिया को भगाओ। कुतिया आंगन छोड़ने का तैयार नहीं थी, फिर भी दरवाजे पर बैठ गई। परिवचन हो गया दीदी, शिव पुराण हो गया, सब लोग अपने अपने घर चल गए। सब लोग अपने अपने घर चल गए दीदी, और बेटा और बहू अपने सास को खोजने के लिए परेशान है। 1 दिन बीता दीदी, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। सास कहती है, महादेव ये क्या मुझे लीला दिखा दिए,
हम घर में भागवत कथा, शिव पुराण कथा सुनवाए, सबका पूरा लोग आए यहाँ सुने। हमको उतना अवस्था नहीं था तो कुछ हम चंदा करके लाखों रुपया खर्चा कर दिए। और ये मेरा सिला मिला कि मेरे सास ही घर से गायब हो गई मेरा कथा परिवचन कराने के बाद। हे महादेव, मेरा सासू माँ को खोज दीजिए। जब भी सासू माँ का नाम लेती थी तो कुतिया जो थी, कुतिया भुगती थी कि अरे हम हैं सासू माँ, तू किसे खोज रही हो, हमको तू खाना दो। ये राधिका की बहू बची खुची खाना कुतिया को आगे फेंक देती थी और कुतिया खा लेती थी। मंदिर के पास जाती थी कि रुपया चुरा कर ला कर देंगे तो बहू समझेगी कि हम हैं। मंदिर में तो दरवाजा बंद रहता था, दरवाजा खोल नहीं पाती थी। धीरे धीरे 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बीत गया दीदी। जब 1 साल बीत गया दीदी तो बेटा और बहू दोनों बड़े उदास हो गए। मेरे सासू माँ कहाँ चले गए। महादेव के पूजा पाठ छोड़ दी कि हे महादेव जी आपका हम पूजा पाठ करवाए, इतना कथा कहानी भजन करवाए और मेरे सासुए माँ घर में नहीं है। ये धन जो था उन्हीं का अर्जा हुआ था और धन का अधिकार वाला जो है वो ही नहीं रहे, तो हम पूजा पाठ किस लिए करेंगे। मेरे सासू माँ के ला दीजिए। दीदी एक दिन के बात है कि वो छोटा बालक 10 से 12 साल के बच्चा दीदी गांव में सुबह सुबह भोजन करने के लिए कई दरवाजा गुरा किए, कोई माता जी मुझे भोजन करा दीजिए मुट्ठी भर, लेकिन उसे कोई भी भोजन नहीं दिए। राधिका के दरवाजा पर वो बालक गया और बोला कि माँ जी थोड़ा सा हमको मुट्ठी भर भोजन करा दीजिए। राधिका देखकर कहती है कि देखिए आप तो मेरे बेटे के बराबर हैं, किसी का भोजन के बिना हम नहीं लौटाते हैं और लौटाएंगे भी नहीं। आप क्या ब्राह्मण का पुत्र हैं। वो बड़ा लड़का बोला कि हाँ हम ब्राह्मण पुत्र हैं। महादेव वह स्वयं एक बालक का रूप में पहुंचे। हाँ हम ब्राह्मण का पुत्र हैं, बोलिए क्या बात है। तो देखिए बात कुछ नहीं, पहले आप भोजन कर लीजिए। राधिका की बहू उस ब्राह्मण को भोजन जी भर के करवाई और उसके बाद कहती है कि अरे हम कुछ दिन पहले आए थे, 1-2 साल पहले, तो इस घर में एक दादी माँ थी, तो दादी माँ कहाँ चल गई, घर पे नहीं है क्या, इस दुनिया से चल बसे। राधिका की बहू बोली कि क्या कहे बाबू, हम शिव पुराण कथा लोगों का सुनवाए थे, बड़े बड़े महात्मा साधु का बुलाए थे, लेकिन जब 7वां दिन हुआ तो मेरे सासू माँ कहाँ चल गए कोई पता नहीं। वो बालक कहता है कि अरे बहन जी, माता जी ऐसे कैसे बोल दिए, आपके सासू माँ तो आपको घर ही में। कहते हैं कि नहीं, मेरे सासू माँ घर में कैसे रह सकती है। कहती है कि नहीं मेरे सासू माँ घर में नहीं है। तो जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि पाप के धन सिया पानी में भी लाए ले से पुनः मानारा ले सिर पर तो हरी दोर अगसिया बैठल हो ससुई आगे धैले हो काली कुतिया के रूप गे खीरिया के भोग वग सिसिया सासु तोरे झूठे लगोगे लगलो में भारी अपराध मंदिरे मंदिर गे सिसिया चोरी तो सासू के लगोगे पाप के धन घर जामगे। भगवान कह रहे हैं कि देखो शिष्या, तुम्हारा जो सास थी 1 नंबर के चोरनी थी, और जब तुम खाली दूध में खीर बनाती थी तो तुम्हारा सास को लगता था कि अरे इस पत्थर को ये कैसे
खीर बना के भोग लगाएगी, पहले हम खाएंगे। जब तू परोसती थी ठंडा करने के लिए छोड़ती थी तो तुम्हारा सास लब लब उसमें से पहले खा जाती थी। वही थाल में बर्तन से खीर निकाल के थाल में परोस के वही जुट्ठा में धर देती थी और धर के और अपना उस कमरे से निकल जाती थी। भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ जूठा खीर खाते खाते, तो 7वां दिन वो कुतिया का रूप उसे भगवान ने दे दिए। तुम्हारा जो दरवाजा पर काली कुतिया है कोई और नहीं, वो तुम्हारा सास है। ए दीदी, अब ये जो बहू थी वो बालक के रूप भगवान बन के आए थे दीदी, उनका चरण में लपट के कहते हैं कि आप कैसे जानते हैं, आप कौन है, आप मेरे लिए भगवान है, मेरे सासू माँ का फिर से मनुष्य बना दीजिए। कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा सास का जो सजा था वही मिला है। नहीं भगवान, मेरा सासू माँ का मनुष्य बना दीजिए, मेरा सासू माँ का मनुष्य बना दीजिए। अब हम आपको हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ी हाथ जोड़ी और पाँव पड़ी, बड़ी हाथ जोड़ी और पाँव पड़ी। तब फिर कहते हैं कि तो ठीक है, घर में एक दिन तुम चर्चा रखो और चर्चा रख के सब पूरे गांव वाले के बुलाओ और गांव वाले के बुला के भजा कथा कराना और कलश में पानी जो रखती हो वही कलश के पानी से अपना काली कुतिया को स्नान करा देना और दरवाजे पर, और उसे भगवान का प्रसादी खिला देना। वो फिर से सुंदर स्त्री बन जाएगी। तनिक भी देर नहीं की, राधिका का बहुत सवेरा होते ही चर्चा का प्रोग्राम रखी, घर में आंगन में चर्चा करवाई दीदी, और चर्चा करवा के सभी लोग को बुलवा के चर्चा करवाई, भजन कथा करवाई और कलश का पानी जो था अपने सास को नहा दी। सास जो थी फिर से सास बन गई कुतिया से। बहू को सामने माथा टेक कर कहती है कि बहू, जो हम पाप किए वो सजा मुझे मिल गया, अब इस दुनिया में जीना बेकार है। बहू कहती है कि माँ जी, जितना पाप किए हैं वो पाप काटने के लिए, पाप को धोने के लिए इस दुनिया में आपको जीवित रहना पड़ेगा। इस दुनिया से आपको जाने का आदेश नहीं मिलेगा। आप इस दुनिया में जीवित रहेंगे और भगवान के चरण धरेंगे, भगवान के चरण धर के पूजा पाठ करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा, और नहीं तो सातों जन्म आप कुतिया बन के रहेंगे, मनसुअरनी बन के रहेंगे, जंगली जानवर बन के रहेंगे, नाली का कीड़ा बन के रहेंगे। आप पाप का इतना ढेर लगा दिए थे कि पुण्य का रत्ती भर जगह नहीं है। सास जो थी कहती है, बहू मेरा कोई उपाय बताओ जिसमें हम कल्याण हो जाए। बहू कहती है कि तो भगवान के सामने माथा टेक दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। पूरा भरल समाज में सास माथा टेकी, अपना नाम भगवान के शरण में घोषणा करवाई और भगवान के 3 सूत्र का पालन करने लगी। पहला सूत्र दया मांगती थी, दूसरा सूत्र चर्चा और तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके भगवान को प्रणाम करती थी। दीदी देखिए, भगवान जो है अपने चरण पे झुका लेते हैं और झुकना चाहिए। जो पिता है, तो पिता कौन है? जन्मदाता कर्मदाता भगवान है। माता ने जन्म दिया, लेकिन सृष्टि रचा कौन? भगवान ने रचे। पृथ्वी पर हम आए कैसे? ये भगवान का मर्जी था। भगवान ने मुझे आ भेजे। भगवान ने कितना सुंदर, कितने अच्छे से नाक, मुंह, कान, पूरे शरीर का गठन बनाते हैं। शरीर का गठन जो है बनाते हैं, कहते हैं लोग कि इसका सुंदर चेहरा जो है पिता की तरह लग रहा है, लेकिन पिता के समान पुत्र को भगवान बना देते हैं, माता की समान संतान को बना देते हैं। पूरे कुल में किसी न किसी पर लोग जाते हैं, कहते हैं भगवान रच के बनाए हैं। देखिए, इसके दादाजी ऐसा थे, तो सृष्टि का रचने वाले तो ऊपर वाले ही हैं, और नीचे घर के आंगन के बीच में माता पिता, सास ससुर, उनका भी सेवा करना धर्म है, परम धर्म है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके कमेंट बॉक्स में। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।
नमः शिवाय जरूर लिखे, जिसमें मैं आपको नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया मांग सकूं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।